आपका स्वागत है। बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक विच इज़ डायरेक्टली इन डे टू डे लाइफ, आपको हर एक घर में बिजली है, जहाँ पे बल्ब या ट्यूब ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ पे स्विच है। स्विच मीन्स चालू करना है बंद करने के लिए, दैट डिवाइस वी आर यूजिंग दैट इज सेड टू बी स्विच। तो हम लोग स्विचिंग सर्किट में, जैसे कि एक बोर्ड पे बहुत सारे स्विचेस होते हैं, एक्चुअली उसका और लॉजिक का क्या संबंध है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इसमें देखेंगे। पहले जैसे कोई भी स्टेटमेंट है उसके लिए दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो वो ट्रू हो सकता है और दूसरा सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकता है। जैसे कि एक स्टेटमेंट के लिए आइदर ट्रू और फॉल्स। ऐसा ही कोई भी स्विच है तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटी है। एक तो क्या है, वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, उसके लिए दो पॉसिबिलिटी। दैट्स व्हाई द डायरेक्ट एप्लीकेशन इन स्विचिंग सर्किट इज गिवन। देखिए कोई भी स्विच दिया तो उसके स्टेट ऑफ स्विच हम लोग बोलते ऑन ऑफ, हमारी लैंग्वेज में। ऑन, स्विच ऑन है, ऑन मीन्स करंट इज फ्लोइंग। देखिए इंटरनल जो स्ट्रक्चर है स्विच का, तो ऑन है तो यहाँ पे अंदर सर्किट ब्रेक होने के लिए ऐसा एक कॉपर का पट्टी होता है। जब इसके ऊपर ये चिपक के बैठा होता है तो स्विच इज ऑन। ये स्विच है, ये क्या है, स्विच है। मीन्स हियर द वर्ड इज यूज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच ऑन है, जब स्टेटमेंट ट्रू होता है, उसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग उसका वैल्यू लेते हैं टी। यहाँ पे स्विच के लिए जब स्विच ऑन है, दैट इज क्लोज्ड है, ये सर्किट क्लोज है, यहाँ पे ओपन नहीं है, यहाँ पे क्लोज है, तो उसका वैल्यू लेना है 1। क्या लेना है, 1। टी के जगह पे क्या लेना है, 1। जब स्विच ऑफ है, इसका मतलब यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे एक वायर यहाँ पे अटक के बैठा है, दूसरा यहाँ पे, तो ये जो है ये स्विच ऑन है, ये स्विच ओपन है, ओपन। ऑफ है मीन्स इसका मतलब है कि ये जो एल्यूमिनियम का, कॉपर का जो पट्टी लगा रहता है वो यहाँ पे नहीं जुड़ा है, इसलिए ये ओपन है, स्विच इज ओपन। करंट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, सो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। स्टेट ऑफ स्विच में क्या है, एक तो स्विच ऑन हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ऑफ हो सकता है। और ऑन है तो उसका वैल्यू क्या ले सकते हैं, ट्रू और 1 ले सकते हैं, और ऑफ है तो उसका वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। नाउ देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज देयर। क्या पॉसिबिलिटी है, जब स्विचेस पैरेलल है, स्विचेस क्या है, पैरेलल है, पैरेलल। यहाँ पे एक स्विच है, ऐसा एक स्विच है यहाँ पे, दूसरा स्विच यहाँ पे, दूसरा स्विच क्या है, यहाँ पे ये स्विच है। देखिए ये एक स्विच है और ये दूसरा स्विच है। समझो यहाँ पे आप आके बैठे, यहाँ पे आपको ये साइड आना है, कौन से, ये साइड से ये साइड आना है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, let it be P switch and this is Q. You can go by either P or Q. So if switches are in parallel then we can denote it by P or Q. जब यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होने वाला है तो करंट में भी फ्लो लाइक this way or this way, then there will be current. That's why we can denote parallel switches by or, parallel switches by P और Q like this symbolically. जब स्विचेस, ये पहला स्विच है यहाँ पे, ये स्विच है P, कौन सा स्विच है, P। दूसरा जो स्विच है ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे जो स्विच है यहाँ पे क्या है, वो Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या है, P है। जब करंट ये टर्मिनल से ये टर्मिनल आना है तो इट मस्ट थ्रू P एंड Q। P से आएगा, Q से नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू फ्लो करंट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड,
आया समझ में? करंट यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो P से एंड Q से जाना मांगता है, दैट्स वाई इफ स्विचेस आर इन सीरीज वी कैन डिनोट इट बाय एंड P एंड Q, P एंड Q। समझ में आया सबको? देखो पैरेलल स्विचेस है, पैरेलल स्विचेस का सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक river is here, we have two bridges, you are at this end, how many way you can go to B? You can go either by bridge P or bridge Q, so that's why we have P or Q। जब यहाँ पे एक रिवर है लाइक दिस, यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे एक रिवर है, आपको यहाँ पे ये ब्रिज है, ये ब्रिज Q है, आपको A से B तक जाना है, तो आप कहाँ से? P से एंड Q से जाना होगा, दैट्स वाई एंड, दैट्स वाई इट इज एंड। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको दोनों से P एंड Q से जाना होगा, P से जाना होगा एंड Q से जाना होगा, देन यू विल रीच हियर, दैट्स वाई इट इज P एंड Q। आया समझ में? अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे कि सर्किट है तो उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो उसका सर्किट कैसे करना है, वो हम लोग अभी एक्सरसाइज में देखेंगे। हम लोग अभी 1.5 एक्सरसाइज है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड ऑफ अ लॉजिक एंड राइट, यहाँ पे कुछ गलत है, द इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है, जैसे कि इसको आपको पहले कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हम लोग जो ये स्विच है S1, स्विच S1 है, हम इसको P लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? P। ये स्विच है S2, ये स्विच S2 है, हम लोग इसको Q लेट करेंगे, और थर्ड जो है S3 स्विच, इसको हम लोग क्या करेंगे? R लेट करेंगे। अभी ये यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे लैंप है, यहाँ पे क्या है? ये बैटरी है और यहाँ पे क्या है? लैंप है। ये तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि S2 S3 ये दोनों क्या है? सीरीज में, और S1 और ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो हम सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ? सिंबॉलिक फॉर्म S1 है, इसको पैरेलल है दोनों, दैट्स वाई, और पैरेलल है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? और यूज करेंगे। ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों सीरीज में है, S2 एंड S3। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? P, S1 क्या है? P है, और S2 क्या है? Q, और यहाँ पे क्या है? एंड R। तो आपको इसको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, वी हैविंग इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल बहुत सिंपल है, इनपुट आउटपुट टेबल जैसे कि ट्रूथ टेबल है, तो यहाँ पे स्विचेस के लिए इनपुट आउटपुट सेम मेथड से प्रूव करना है। ये P, ये Q एंड ये R। जैसे कि हमारे लिए लॉजिक में जब ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल तो 8 पॉसिबिलिटी लेते हैं, यहाँ पे भी आपको 8 पॉसिबिलिटी देना है, 1 1 1 0 0 0। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? Q के लिए 1, देखिए इनपुट आउटपुट टेबल में क्या करेंगे? इनपुट आउटपुट टेबल, इसके लिए हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बना रहे। P में क्या करेंगे? 1 1 1 1 0 0 0 एंड 0। उसके बाद में Q में 1 1 0 0 1 1 0 0, R में 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, पहले क्या बनाना है हमको? Q एंड R बनाना है, Q एंड R, Q एंड R, ये दोनों का बनाना है हमको एंड। तो जहाँ पे 1 1 है, Q एंड R देखना है। 1 1 है तो आपको क्या मिलेगा? TT है तो आपको T मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। TF है तो क्या मिलता है? एंड में 0 मिलता है, तो ये 0 है। तो 1 1 कहाँ पे? यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 मिलेगा। और कहाँ पे क्या? P एंड R में नहीं है, तो रेस्ट आर जीरोज। आ रहा समझ में सबको? दूसरा निकालना है हमको, ये P और Q एंड R। हमको P से देखना है, ये वाला टेबल इनपुट आउटपुट टेबल में जो है, इसको किस से देखना है? P, ये दोनों का हमको निकालना है। और में आपको पता है कि दोनों F है तो आपको रिजल्टेंट F आएगा। तो देखो दोनों F किधर है, मीन्स दोनों 0 चाहिए तो रिजल्टेंट 0 आएगा। यहाँ पे लास्ट 3 है, यहाँ पे लास्ट 3 है, तो वहाँ पे 0 आएगा। रेस्ट आर टीज दैट इज 1 1 1
1 and 1. Now this is the input output table for the given switching circuit. So we'll go for next. सिंपल है, टेबल बनाना है. डोंट फॉरगेट टू मेक टेबल इनपुट आउटपुट टेबल के लिए. कुछ आपको यहाँ पे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. चलो हो गया, सबको समझ में आया कैसे करना है इनपुट आउटपुट टेबल. चलो हम लोग अभी ये क्वेश्चन के लिए करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 के लिए जगह नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए, अभी यहाँ पे S1 है. लेट S1 क्या लेंगे हम लोग, P लेंगे. S1 डैश है क्या, नहीं है. S2 क्या लेंगे, S2 है. ओके, 2 जगह पे S2 डैश है तो S2 आना चाहिए था वहाँ पे. ठीक है, एक S2 लेंगे हम लोग, ये वाला, और ये S2 डैश. तो S2 इज Q, ट्राई टू रिमेंबर. और S2 डैश मीन्स निगेशन Q. और ये S3 लेंगे हम R. और S3 डैश इसका मतलब है निगेशन ऑफ R. इसका इनपुट, इसका लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन हमको लिखना है पहले. ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में, दोनों का आपको क्या होगा, देयरफॉर वी गेट इट एज S1 एंड. आपको ये दोनों क्या होंगे, एक ब्रैकेट में दोनों पैरेलल है. S2 एंड S3 पैरेलल है तो और हो जाएगा. और इसको पैरेलल क्या है, पैरेलल मीन्स क्या आएगा, पैरेलल मीन्स आएगा और S2 डैश S3 डैश मीन्स निगेशन ऑफ S2 क्या है, S2 इज Q, S2 डैश इज निगेशन Q. तो ये लिखेंगे हम लोग S2 डैश इट इज निगेशन ऑफ Q एंड S3 इज R. S3 डैश मीन्स निगेशन ऑफ R. तो ये हो गया आपका टेबल. हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, ए P एंड Q और R और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R. उसके बाद में इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है इसका. इनपुट आउटपुट टेबल के लिए इनपुट आउटपुट टेबल, देखिए इनपुट आउटपुट टेबल के लिए हमको वही प्रोसेस फॉलो करना है. P Q R 3 वेरिएबल है. 1 1 1 1 0 0 0 0. Q के लिए 1 1 0 0 1 1 0 0. R के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट आउटपुट टेबल. R के लिए 1 0 1 0 1 0 और 1 0. पहले हम लिखेंगे यहाँ पे Q और R लिखेंगे. पहले Q और R. और में आपको पता है कि दोनों 0 है तो रेस्ट 0 होगा. ये 0 है, ये दोनों 0 है तो रेस्ट आर इट इज, दैट इज 1. बाकी सब 1 आ जाएंगे क्योंकि दोनों 0 है तो 0. ये दोनों का, इसका और इसका हमको क्या देखना है, दोनों का एंड देखना है. तो एंड में आपको पता है कि दोनों 1 है. P एंड Q और R, इसमें दोनों 1 है तो आपको रिजल्ट 1 मिलता है. सेकेंड भी 1 आएगा, थर्ड भी 1 आएगा. उसके बाद में कहाँ पे भी 1 नहीं है रिपीटेड, तो रेस्ट आर जीरोज, 5 जीरोज. उसके बाद में निगेशन Q फाइंड आउट करेंगे. निगेशन Q, इसका निगेशन क्या आएगा, 0 0 1 1 0 0 1 1. R का निगेशन क्या आएगा, निगेशन ऑफ R क्या आएगा, निगेशन ऑफ R आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1. अभी ये हमको लास्ट में देखना है, ये दोनों का एंड देखना है. दोनों का एंड देखना है, ये दोनों का. तो एंड में आपको पता है कि दोनों 1 है तो रिजल्टेंट 1 मिलेगा. यहाँ पे 1 मिलेगा, रेस्ट आर जीरोज. 0 लिख के डालो इधर. चलो, और ये हो गया आपका ये टेबल. अभी लास्ट में आपको दोनों का खाली इसका और ये लास्ट वाला है उसका बताना है. वो आप देख के लेना थोड़ा. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन.